अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ये जो आत्मा कैसा है? अव्यक्त है, जो किसी प्रकार से इंद्रियों का गोचर न हो, अव्यक्त है। और अव्यक्त होने के कारण ही वो अचिंत्य है, मन के द्वारा उसका चिंतन नहीं किया जा सकता है और उसमें किसी प्रकार का विकार भी नहीं है। हमने 6 विकार आपको बताए थे, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये कोई विकार आत्मा में नहीं है। इस प्रकार जो आत्मा को जान लेता है वो कभी शोक नहीं करता है। तो आत्मा को जानने से ही शोक की निवृत्ति होती है। जान लेना ही पर्याप्त है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कोई समझता है कि परमात्मा के लिए फिर ये करना पड़ेगा, वो करेंगे तब मिलेंगे, ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा को जान लेना ही उनकी प्राप्ति है। परमात्मा को जिसने अच्छे से जान लिया उसने उसको प्राप्त कर लिया। तत्वतः जो परमात्मा को जान लेते हैं तो वो तत्क्षण परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उनको शरीर छोड़ने की या शरीर में रहने की कोई ये अपेक्षा नहीं है। ज्ञान जो है वो शरीर सापेक्ष नहीं है, चाहे शरीर रहे चाहे ना रहे, इससे उसका कुछ लेना देना नहीं। और प्रेम भी ज्ञान से ही होता है। आपका परमात्मा से प्रेम हो गया तो समझ लीजिए आपको ज्ञान भी हो जाएगा। और जिससे प्रेम होता है वो यदि कष्ट भी दे तो वो भी मधुर लगने लगता है। एक सेठ जी थे, वे एक व्यापारी थे, वणिक थे। धन कमाने के लिए प्रदेश गए। नई नई शादी हुई थी, छोटा बच्चा था। धन कमाने के लिए प्रदेश गए और कमाकर जब वापस आए, काफी समय तक वो बाहर रहे। जब धन इकट्ठा हो गया तो वापस लौट रहे थे। लौटते समय एक धर्मशाला में रुके तो उनकी पत्नी भी यहाँ बड़ी बेचैन थी। उसको भी सूचना मिल गई कि पति आ रहे हैं, तो वो मिलने के लिए आगे चले, कहीं मिल जाए हमारे पति, उसको ढूंढने के लिए। वो भी उसी धर्मशाला में रुकी। पहचानते नहीं थे, पता नहीं था। वो बहुत धन कमा लिया उसने, तो सबसे बढ़िया कमरा जो था वो उसमें रुका था, महंगा जो सबसे कमरा था उसमें। अब उसके पास बेचारी पत्नी के पास पैसा नहीं था। अपने बच्चे को लेकर वो जा रही थी, कहीं मेरे पति मिल जाए, क्योंकि यहाँ दशा बहुत खराब हो गई, गरीबी आ गई। तो बच्चा बीमार हो गया, उसको रात को ठंड लगने के कारण बहुत खांसी चलने लगी। उसी बरामदे में उसको सुला दिया था। पत्नी और बच्चा वहीं सो रहे थे उसके, और वो अंदर आराम से सो रहा था। खूब बच्चा रात भर खांसता रहा। अब जब वो सुबह उस सेठ की नींद खुली तो उसने मैनेजर को बुलाया और खूब डांटा, कैसे तुमने ये बनाया है? इतना पैसा दिया फिर भी तुमने हमारी पूरी नींद खराब कर दी। कौन बाहर खांस रहा था इतनी देर से? मेरी नींद खराब कर दी पूरी। तो बेचारा दुखी हुआ। मैनेजर ने कहा मैं क्या करूं, एक महिला आई थी, उसका बच्चा खांस रहा था। कौन महिला है? बुलाओ। तो बुलाया, उसका बच्चा भी था। तो वो तो घूंघट ओढ़ के, वो महिला ने तो ऐसा ढाका हुआ था सिर अपना। तो उसने पूछा कि कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? तो उसने नाम बताया कि अमुक अमुक गांव का नाम बताया। अरे तो उसी गांव की? हाँ, उस गांव में किसके घर की? तो इसके घर का नाम बताया। फिर कहा कि तुम किसकी पत्नी हो? तो अपने बेटे से कहा बताओ पिताजी का नाम। आजकल वाली होती तुरंत नाम देती कि ये इनकी मिसिस। मिसिस में क्या होती है? मिसिस में पति का नाम लेते हैं ना महिलाएं आजकल। तो पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए सुनते हो, सुनो जी, ऐसा कहते हैं ना। पहले नहीं लेते थे पति का नाम, आजकल शहरों में तो सब लेने लगे हैं। पति का नाम लेकर बुलाएंगे, ऐसा करो। तो ये मर्यादा नहीं है, पति का नाम नहीं लिया जाता। पति का नाम छोड़ो, अपना खुद का नाम भी कई जगह नहीं लेने का विषय। आत्मनाम है, गुरु नाम है, गुरु का नाम नहीं लिया जाता है। ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लिया जाता। ज्येष्ठापत्य कलत्र, पत्नी का भी ना कलत्र।
तो खैर अभी तो पति तक ही अपन रखते हैं, वरना फिर ये लंबी और चर्चा हो जाएगी। तो उसने कहा बेटा बताओ अपने पिताजी का नाम। तो उसने बताया कि ये, अरे तो उसके पुत्र हो? हाँ। तो उसने पहचान लिया कि अरे घूंघट खोलो मैं ही हूं। तो उसने कहा अरे आप ही हैं? ओ फिर तो चरणों में पड़ी और उसको गले से लगा लिया और कमरे में ले गए, जो सबसे बढ़िया वाला कमरा था ना जहाँ रुके थे, उसमें ले गए और कहा कि ये कौन है? अपना छोटू। छोड़ के गए तो छोटा सा था, अरे इतना बड़ा हो गया। उसको गले से लगा लिया, उसको चूमने लगे, गोद में बिठा लिया और उसको खांसी आने लगी। तो उसकी खांसी अब प्यारी लगने लगी। मेरा बेटा कितना अच्छा खांस रहा। तो जो खांसी थोड़ी देर पहले कड़वी लग रही थी, वो खांसी अब मीठी लगने लगी कि मेरा बेटा। फिर दवाई का इंतजाम कराओ, मेरे बेटे को अच्छे से कपड़े पहनाओ, ये करो। तो क्या बात थी? परमात्मा को जान लेने से प्रेम हो जाता है। जब तक नहीं जाने हैं ना, तभी तक हमारा परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ। तो परमात्मा को हम जब जान लेंगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा। पत्नी बच्चे बाहर ही थे, मगर उनको नहीं जानता था। नहीं जानने के कारण उसका प्रेम नहीं था। जब जान लिया कि मेरे ही हैं, तो प्रेम हो गया। इसी प्रकार जब हम परमात्मा को जान लेंगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा। प्रेम नहीं होने का कारण ये भी है कि उनके स्वरूप को हम नहीं जानते। असुर बालकों से ही कहा प्रहलाद जी ने। असुर बालकों ने कहा महाराज कहाँ नारायण, कितना जप तप पूजा पाठ करना पड़ेगा, इतनी माला फेरनी पड़ेगी, इतने बजे उठना पड़ेगा, ये सब हमसे तो होगा नहीं। कहाँ परमात्मा हमको मिलेंगे? नहीं। प्रहलाद जी ने कहा नहीं अच्युतम प्रेणे तो असुरात्मजा। हे असुरात्मजो, अच्युत नारायण को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वात् यह सर्वतः। ये जो नारायण है हम सबकी आत्मा है, नित्य सिद्ध है। इसको कुछ बाहर खोजने नहीं जाना है, ये हमारे भीतर ही बैठा है। बस इसको जान लो तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसको जानने से ही इसकी प्राप्ति हो जाएगी और उससे प्रेम भी हो जाएगा। तो भगवान यही बता रहे हैं कि तुम उस आत्मा को जान लो।